Hello bachcho, let us see this question. In the figure shown, a thin parallel beam of light is incident on a plane mirror M1 at small angle theta. M2 is a concave mirror of focal length f. After three successive reflections of this beam, the x and y coordinates of the images. Let us solve this question. So यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है वो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट का काम करेंगे। अब हम लोग ये इमेज बना लेते हैं ताकि हम लोग अब आगे एक्सप्लेनेशन दे पाए। तो ये हम लोग का डायग्राम है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये जो रे आ रहा है थीटा एंगल से आया है, तो थीटा एंगल से वापस चला जाएगा और यहाँ से टकरा के इस तरीके से रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो करेगा। अब ये जो फर्स्ट रे है, मान लेते हैं कि ये पोल से पास करेगा, तो ये जो एंगल यहाँ बना रहा है वो होगा थीटा। तो यहाँ भी जो एंगल आएगा वो भी थीटा हो जाएगा और इस तरीके से रे वापस चली जाएगी रिफ्लेक्शन करने। और ये जो सेकेंड रे है, मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो ये अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगा इस तरीके से। सो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। अगर ये पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो होगा ये y इसका लेंथ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा हमारी इमेज का, और फोकल लेंथ पे बनता है इमेज अगर अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ पे बन गई इमेज, और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हम मान लेते हैं कि पॉइंट P है। तो ये हो जाएगा -x, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड है और नीचे की तरफ है इसलिए -y। और इस इमेज का जो मिरर इमेज आएगा तो वो यहाँ बनेगा, यहाँ पे आएगा हमारा फाइनल इमेज, और इसको हम लोग नाम देते हैं P डैश। तो अब जो P डैश है वो किस तरफ बन रहा है, ओरिजिन से राइट साइड बन रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, माइनस। ये है कोऑर्डिनेट्स। अब हम x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल बन रहा है। ओके, सो ये ट्रायंगल हम लोग यहाँ बना लेते हैं। यहाँ थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये थीटा एंगल से आया था तो थीटा एंगल से वापस जाएगा। ये y डिस्टेंस हो गया और ये f हो गया। अब थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पे हमारा जो y का वैल्यू आ जाएगा वो होगा f थीटा। f थीटा आ गया y का वैल्यू। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग x मान रहे हैं, इसलिए वो -x हुआ था। और टोटल डिस्टेंस d है, जिसमें से हम f अगर कैंसिल कर देंगे क्या बचेगा, x। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, d माइनस l। तो अब हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो जो p डैश का वैल्यू होगा वो हो जाएगा d माइनस l माइनस f थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। होप यू फाउंड द सॉल्यूशन अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।